हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस सेशन में आप लोगों को जूनियर के लिए सामाजिक अध्ययन का टॉपिक बौद्ध धर्म से 30 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये गृह त्याग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अलार कलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध को किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान में निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये निरंजना नदी और पीपल वृक्ष, बोध वृक्ष जिसे कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो ये सारनाथ ऋषिपतनम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे? तो ये कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, बुद्ध धर्म के 13 रत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बुद्ध है, धम्म और संघ, लेकिन अहिंसा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध की मृत्यु 484 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर मल्ल गणराज्य में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, की अध्यक्षता किसने की थी? तो साबा कामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन सम्राट अशोक के काल में कहाँ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो अस्पष्ट संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो ये चतुर्थ। अगला देखिए दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों और धार्मिक सिद्धांतों का संकलन किस पिटक में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सुत्त पिटक में मिलता है। ठीक है। अगला देखिए, बुद्ध संघ में भिक्षुणियों महिलाओं को के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो ये वैशाली में। अगला देखिए, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस प्राचीन भाषा में लिखा गया है? तो ये पाली में लिखा गया है। अगला देखिए दोस्तों, बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किस ग्रंथ में संकलित है? तो ये जातक कथाएं। अगला देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन क्यों किया गया? तो ये दुखों से मुक्ति और तृष्णा को खत्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइट ऑफ एशिया का पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है और इसके लेखक कौन हैं? तो गौतम बुद्ध। और किसने लिखा? एडविन अर्नॉल्ड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकों में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो ये गृह त्याग का प्रतीक है। अगला देखिए, संसार दुखों से भरा है, सब दुखम का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषदों से लिया गया है। ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ से हमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो ये अंगुत्तर निकाय से। अगला देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन किस कुषाण शासक के समकालीन थे और उन्होंने किस वाद का प्रवर्तन किया? तो ये कनिष्क। शून्यवाद, माध्यमिक सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनानी राजा मेनांडर मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए वाद विवाद का संकलन किस पुस्तक में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये मिलिंद पन्हों में है। अगला देखिए, बुद्धचरित्र जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। अगला देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी राजाओं का सही समूह क्या है? तो ये बिम्बिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन है। अगला देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी, जो बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? तो ये धर्मपाल ने की थी। अगला देखिए, बौद्ध परंपरा के अनुसार भावी बुद्ध भविष्य के बुद्ध कौन है जो अभी अवतरित होने वाले हैं? ये मैत्रेय हैं। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इस सेशन में आप लोगों को
यूपी टेट पेपर 2 SST के लिए 30 MCQ के क्वेश्चन मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।